आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अब हम चुने गए हैं, अब हमारा नैतिक दायित्व, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने जो जनता से वादे किए थे उसको हम 100% पूरे करें। देवास का विकास, अपने वार्ड का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप सभी ने मिलकर मुझे चुना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि परिषद की हर बैठक, परिषद की जो भी बैठकें आगे भी होंगी, उन बैठकों में जो बैठक रहेगी वो न्याय संगत रहेगी और वो फलदायक रहेगी। संजीवनी क्लिनिक खुल रहा है उसमें, और बाकी की जगह जो है उसका यूज उसी में आगे होगा, उसको रिपेयर भी कराएंगे। जो जवाब मिलेगा, पर अगर ज्यादा भी डिटेल हो आपकी कुछ तो आप लिखित में पूछ सकते हो। संबंधित अधिकारी विद्युत सर, दोनों दलों के पार्षदों को कोई 4 या 5 पार्षद रखें और उसमें जो भी होगा इसकी डिटेल से समीक्षा करेंगे। इसके सिवा और कुछ जहाँ समिति बनाई जा रही है और ये सुनिश्चित करें कि वहां पे बैठे बैठे आगे नहीं दिखे, बिल्कुल वो भी कराएंगे। चलिए, सदस्यगणों का जो मामला है कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है, ज्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति आ रही है। हो सकता है बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, गलत उपस्थिति दे रहा हो संबंधित, हम उसको रैंडमली मैं चेक भी करवा लूंगा। आप लोगों के भी साथ में एक टीम भेज सकते हैं जो जाके एसटीपीज पे और जहां पर लोग काम करते हैं उनको चेक करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे को गलत बोलेगा और हम गलत काम करके जाएंगे। अगर वो गलत कर रहा है तो उसका जो भी दंड है उसको मिलेगा उस व्यक्ति को। पर उसका एक योजना अंतर्गत निर्मित धनों का आवंटन योजना में निर्दिष्ट निर्देशानुसार पात्रता संबंधित अर्हता पूर्ण करने, जिसके अंतर्गत हितग्राही द्वारा पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम एवं आवासहीन होने का शपथ पत्र तथा अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरांत ही आवंटन किया जाता है। आवास ऋण में विलंब संबंध में उल्लेख है कि भूमि जिस भवनों पर निर्माण किया गया है का आवंटन नगर निगम के पक्ष में नहीं होने से पूर्व में विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृति में समस्या थी। भूमि का आवंटन निगम के पक्ष में होने के उपरांत विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृति निरंतर है। शेष हितग्राहियों का आवास ऋण पात्रता अनुसार शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाएगा। सूची इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न। 2.1 करोड़ प्राप्त हुए हैं। अमृत जल प्रदान योजना अंतर्गत स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन अनुसार देवास शहर में 143 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने, 7 ओवरहेड वाटर टैंक निर्माण एवं 39 स्काडा लगाने का कार्य पूर्ण किया गया है। 3 उद्यान, मल्हारी स्मृति मंदिर, मयूर पार्क, कुश्ती एरिना क्षेत्र का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। देवास शहर के 3 स्थानों पर नाला निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त योजना के समस्त कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीवरेज अंतर्गत बनाए गए 4 एसटीपी पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने जाने का कार्य राशि रुपए 127 लाख रुपए से किए जाने हेतु कार्रवाई प्रचलित। लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तो मैं ये बताना चाहूंगा माननीय सभापति जी कि चूंकि खराब सामग्री आई थी और हमारे ही लोगों ने इन चीजों को पकड़ा था कि ये खराब सामग्री सप्लाई कर रहे हैं, इसी के कारण हमने उनका टेंडर जो है वो कैंसिल करा है, उनकी जो अर्नेस्ट बनी है फॉरफिट करी है। अगर हमारे अधिकारी पूरी तरह से, जैसा माननीय पार्षद बोल रहे हैं कि उनके कारण ये हुआ होता, तो ये बात निकलती ही नहीं बाहर और अल्टीमेटली कार्रवाई नीचे से ऊपर तक ही होती है। सभी अधिकारियों ने अपनी टीम लगाई है कि खराब सामग्री दे रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार बहुत दबाव होता है फील्ड का कि नहीं लगाना ही लगाना है, तो कुछ जगह खराब सामग्री उपयोग भी हुई थी। फिर बाद में हमने उनको चेंज, अभी जब हमारे नई सामग्री आ जाएगी उसको कर देंगे। तो हमने संबंधित के खिलाफ जो कार्रवाई करी है वो अधिकारियों की रिपोर्ट पे ही करी और अल्टीमेटली कार्रवाई नीचे से ऊपर तक की होती है। सभी अधिकारियों ने अपनी टीम लगाई है कि खराब सामग्री दे रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार बहुत दबाव होता है फील्ड का कि नहीं लगाना ही लगाना है, तो कुछ जगह खराब सामग्री उपयोग भी हुई है। फिर बाद में हम उनको चेंज, अभी जब हमारा नई सामग्री आ जाएगी उसको कर देंगे। जानकारी देना अभी के स्थिति में संभव तो नहीं, तो अभी मुझे जानकारी नहीं मिल पाएगी। कितना खर्चा हुआ है, जब दिया जाएगा सामने वाला बिल लगाएगा तो आपको दे पाएंगे। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे ये आपने गौरव दिवस बनाया, नगर निगम द्वारा गौरव दिवस बना, तो हमारे अधिकारियों ने बताया है माननीय
पार्षद जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि इसके ऊपर कितना व्यय हुआ है, खर्चा कितना हुआ। तो हम जो टेंडर लगाते हैं तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट पे लगाते हैं, और जो खर्चा होता है वो जरूरी नहीं कि उस एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइनल बिल में ही ये निर्धारित होता है कि कितना खर्चा हुआ है। और अगर लिखित में जानकारी देनी कि कितना खर्चा हुआ है तो उसका फाइनल बिल आना जरूरी है सभी कामों का। जैसे बैठकें की गई थी, जो मुझे जानकारी है वो शेयर कर रहा हूँ। बहुत सामाजिक बैठकें पूरी बताई थी। देवास के जनप्रतिनिधियों को सभी को बुलाया था, देवास की समस्त संस्थाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया था। वहां पर ये चर्चा की गई थी कि गौरव दिवस, क्योंकि शिवराज जी की ये पहल है और गौरव दिवस हर शहर अपना अपना गौरव दिवस मतलब अपना अपना जन्म दिवस या आज से पट्टा और आज से पट्टे में हम दे सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। दो तरह के पट्टे दिए जाते हैं, या तो अस्थायी या स्थायी। अस्थायी पट्टे में यदि कोई हमारी MR रोड या किसी तरह का कोई अड़चन पैदा हो जाती है या शासन की कोई योजना है हमारे पास, तब उस स्थिति में हम उस पर निर्मित करने की भवन अनुमति नहीं जाती। इसकी संख्या बता पाएंगे आप? आज से पट्टे में अपने कितने को लाभ दिया है? पट्टे देने का दायित्व पट्टे का नहीं, पट्टे में आज से पट्टे में अपन ने कितना लाभ दिया, कितने लोगों को लाभ दिया? ये जानकारी सर विभाग से लेकर के आपको प्राप्त हो जाएगी। लिखित में सर जी, शासन के द्वारा जब भी इस तरह के निर्देश प्राप्त होंगे तद अनुसार यहाँ हमारे पास शासन के आदेशों की प्रतियां आती हैं, तद अनुसार हम लोग कार्यवाही करने के लिए प्रस्तावित करते हैं। मेरा पहला प्रश्न था और सभी लोग उसमें शामिल भी होते हैं। उसमें ये नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या दल या किसी शासन प्रशासन का कार्यक्रम, वो सहभागिता का कार्यक्रम था और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। और वो हर साल नवरात्रि की पहली तारीख से गौरव दिवस मनाया जाएगा। जुलूस का जो आपका सुझाव है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए वो तैयारियां करना चाहिए, निश्चित रूप से उसको भव्यता देना चाहिए। पर गौरव दिवस नवरात्रि के पहले दिन ही मनाया जाएगा और वो 3 दिन का 4 दिन का वो उत्सव रूप ही मनाया जाएगा। वो नवरात्रि का त्योहार के दिन गौरव दिवस सिलेक्ट किया गया। त्योहार को बहुत जल्दी भूखती हुई सफाई करती हुई देखेंगे, है ना? बोलो मैं एक छोटी सी बात सबको आमंत्रित किया गया था उसमें, तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष सबको भी नहीं, और एक बार मैं खास में कहना चाहता हूँ कि जैसे कि गौरव दिवस बनाया गया, तो गौरव दिवस बनाया गया हमारे नवरात्रि के उपलक्ष्य में गौरव दिवस बनाया गया और उसमें जानकारी देंगे और निश्चित तौर पर आप लिखिएगा। मेरा इससे विरोध नहीं है कि गौरव दिवस क्यों बनाया। मैं तो चाहता हूँ कि देवास का गौरव दिवस बनना चाहिए। आज हमारे और गौरव दिवस MP में सबसे अच्छा देवास में बनना चाहिए। जैसा कि अभी कहा कि इससे देश नहीं बने हैं, तो क्या इसका टेंडर भी निकला था? टेंडर तो निकला होगा। तो आपके जितने सवाल है ना, उन सबका ये लोग जवाब देंगे, इनका निश्चित में जवाब आएगा आपके पास। मतलब अभी हमको यहाँ पर आज पत्रकार बंधु बैठे, हमारे परिषद के लोग बैठे हैं, क्या उनको जानने का अधिकार नहीं है क्या कि आपका एस्टिमेट आपने बनाया होगा, शासन को दिया होगा? आज आपके पास आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास इसका लेखा जोखा ही नहीं है? भू स्वामी दस्तावेजों में हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री, स्थायी पट्टे और अस्थायी पट्टे पर लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक होने से सूची पृथक से उपलब्ध करा दी जाएगी। हितग्राहियों के चयन एवं भवनों के निर्माण में आवागमन सुविधा का ध्यान रखा गया है। किसी भी हितग्राही के भवन निर्माण करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से भवन निर्माण नहीं रोका गया। एक माह में वो आपको जांच करके देते हैं। इसमें भी 2 चीजें हुई है। माननीय राजेश जी, मैं आपको बताता हूँ, और उन्होंने अपने रुपेश वर्मा जी वाली भाभी ने भी जो सवाल करा था, उसमें भी यही है कि 2 कारण है। देखिए, हुआ होगा विसंगतियां इसमें हुई होगी आवंटन में, पर उसमें 2 कारण है। 1,96,000 रुपए यदि किसी ने जमा कर दिए तो नगर निगम से एफिलिएटेड जो बैंक है, यदि वो लोन नहीं दे पाया उस व्यक्ति को, तो वो दूसरा बैंक उसको बोल देता है कि हम दे देते हैं, आप इसको लोन दे दो, तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं उसमें, पर हाँ, निश्चित तौर पर जांच होगी और उसके बाद में जो भी एक समय सीमा संस्थाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया था। वहां पर ये चर्चा की गई थी कि गौरव दिवस, चूंकि शिवराज जी की ये पहल है,
और गौरव दिवस, हर शहर अपना अपना गौरव दिवस मतलब अपना अपना जन्म दिवस या उसको उसके स्थापना की तारीख मालूम हो तो वो बनाता। हमारे पास में उस चीज का अभाव था, तो चूंकि देवास मां चामुंडा और कुंजा भवानी की नगरी है, तो समस्त जनप्रतिनिधि और समाजजनों के साथ में बैठ के तय किया गया था कि गौरव दिवस क्यों ना नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाए। उसमें वापस वो वाले जो उनको फ्लैट दिए हैं वो वापस उनसे लिए जाए, उनकी जो राशि थी, जो अमानत राशि थी वो रख के बाकी उनकी राशि लौटाई जाए। और ये जो फ्लैट है, जिस तरीके से उधर से पार्टनर जी राजेश जी कह रहे हैं, ये जो फ्लैट है इनकी वापस से लॉट्स लगा के, लॉटरी लगा के उन लोगों को दिया जाए जो वाकई में उनके हकदार है। अध्यक्ष महोदय आप सिखा देंगे, आप बैठिए, है ना, सब जवाबदार है और निश्चित तौर पे जवाबदारी सिखाएंगे, बताएंगे। अगर जो जवाबदार है उसको अपने को पॉइंट करना पड़ेगा। जहां तक समिति बनाने की बात है, निष्पक्षता तभी आएगी जब जनप्रतिनिधि उस चीज में इन्वॉल्व, इसलिए बनाना समिति। आरोप क्या है किसी का भी कि यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो फिर हम ही लोग उसको समिति बनाकर हम ही लोग उसका निराकरण करेंगे। पर मेरा माननीय सभापति, मेरा निवेदन ये है आपसे कि हम जनप्रतिनिधि चुन के आए गए, क्या सम्मानीय अधिकारी की जवाबदारी नहीं बनती है कि जनप्रतिनिधि ने अगर कोई उसको मैसेज जांच करेंगे, वो आपके पास में रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में आप 1 माह का समय होगा, 1 माह में वो आपको जांच करके देते हैं। इसमें भी 2 चीजें हुई है माननीय राजेश जी, मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने अपने रुपेश वर्मा जी वाली भाभी ने भी जो सवाल करा था, उसमें भी यही है कि 2 कारण है। देखिए हुआ होगा विसंगतियां इसमें हुई होगी आवंटन में, पर उसमें 2 कारण है। 1,96,000 रुपए यदि किसी ने जमा कर दिए तो नगर निगम से एफिलिएटेड जो बैंक है, यदि वो लोन नहीं दे पाया उस व्यक्ति को, तो दूसरा बैंक उसको बोल देता है कि हम दे देते हैं, आप इसको लोन दे दो, तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं उसमें, पर हाँ निश्चित तौर पे जांच होगी और उसके बाद में जो भी एक समय सीमा है उसको जांच करके और आपको जवाब देंगे। जांच होना चाहिए, होगी, बिल्कुल होना चाहिए।